हेलो एवरीवन। तैयारी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि है अपने चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अब जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी वैल्यूज फॉर थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 37 डिग्री एंड 53 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर थीटा मोर देन 90 है तब हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम को यूज करके इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देन हम लोगों ने उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, जो कि हम लोग को यूज आएगी फिजिक्स में। आइडेंटिटीज का आपसे से मतलब है फॉर्मूलाज, मैथ के इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो आज हम देखेंगे। सबसे पहले अपना साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है अपना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा अपना रिलेशन है साइन ए माइनस बी। ये होता है अपना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलाज में ये टर्म और ये टर्म ठीक है सेम है, बस साइन का फर्क है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब मैं आपको बोलता हूँ कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू अगर थीटा हो जाए, ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस थीटा, जो हो जाएगा साइन 2 थीटा। इसमें क्या, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा देन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया अपना साइन 2 थीटा। ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको याद रखिए, इसका काम हमको बार बार पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। तो हमने इसमें क्या क्या देखे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी एंड साइन 2 थीटा। आगे चलते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा था, वैसे ही अब हम देखेंगे cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी होता है अपना cos बी माइनस साइन ए साइन बी। देन cos ए माइनस बी क्या होगा अपना, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। तो cos ए प्लस बी में क्या है, यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे साइन की दोनों टर्म सेम है और साइन उल्टा है, यहाँ माइनस है। ए माइनस बी में देखेंगे तो दोनों टर्म यहाँ पे भी सेम है और साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा हो जाए तब क्या होगा। तो पहले थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस ए प्लस बी, ये थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये अपना हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी आपने क्लास 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दो रिलेशन को यूज हम करेंगे cos 2 थीटा में। तो cos 2 थीटा अपना क्या निकल के आया था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको यहां डालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या फिर हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करें, वो क्या होता है
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पे डालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये अपनी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन गई है और इसको भी हम लोग हमेशा याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी यूज आएगी अपनी फिजिक्स में। तो अभी तक हमने क्या देखा, साइन ए प्लस बी निकाला। साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या है, इसमें साइन बदल दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देन हम लोगों ने साइन 2 थीटा देखा, वो क्या है अपना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉस ए प्लस बी क्या होता है। कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर हम लोगों ने देखा अगर ए और बी थीटा कर दें तो वो अपना कॉस 2 थीटा निकल के आता है, वो है अपना कॉस 2 थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोगों ने इन दो आइडेंटिटीज को यूज किया, उससे एक दो और रिलेशन निकाल लिए। तो कॉस 2 थीटा क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसमें पहले अपन ने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली एंड देन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू डाली इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा निकल के आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली तो निकल के आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन सब फॉर्मूलों को आप लोगों को 4 से 5 बार लिखना है और फिर आपको धीरे धीरे ये सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सब फॉर्मूलों को अपनी रफ नोटबुक में एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स लिखो। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा हमने अभी तक कॉस ए प्लस बी या साइन ए प्लस बी की वैल्यूज निकाली, ऐसे हम लोग अभी टेन के लिए निकालेंगे। तो फिफ्थ अपना हो गया टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी होता है अपना टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब हम देखेंगे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, वो हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब हम लोग देखेंगे ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू अगर थीटा हो जाए तो टेन ए प्लस बी अपना क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा। तो टेन 2 थीटा यहां से निकल के आ जाएगा 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी एक अपना एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी निकल गई टेन 2 थीटा की। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने नो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देख लिए, उसको मैं एक बार 1 पेज पे लिख देता हूं ताकि आपको क्विकली रिवाइज हो जाए और फिर हम लोग इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए साइन बी। ठीक है, दूसरा रिलेशन हमने क्या देखा था, साइन ए माइनस बी। इसमें क्या था, साइन चेंज करना है बस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देन हम लोगों ने इसी में देखा था साइन 2 थीटा, जिसमें ए और बी को थीटा डाल दिया तो क्या निकल गया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देन हम लोगों ने कॉस से रिलेटेड देखे थे, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी अपना होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, फिफ्थ हमने देखा था कॉस ए माइनस बी, वो होता है अपना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे साइन ए साइन बी। देन सिक्स रिलेशन देखा था अपने कॉस 2 थीटा, वो क्या निकल के आया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसको हम लोगों ने दो और आइडेंटिटीज निकाली थी किस फॉर्मूले से,
जो था अपना साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है अपना 1। तो यहां से निकल के आया था अपना साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल के आया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से ही कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकल के आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया था अपना 1 माइनस, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे तो निकल के आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देन हमने देखा टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी होता है अपना टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। देन इसके बाद हम लोगों ने देखा था टेन टू थीटा क्या होता है, वो होता है अपना 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 9 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जो कि अपने को याद रखने हैं और इसकी फिजिक्स में काफी जरूरत पड़ती है। अब हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। हम लोगों ने अभी तक लास्ट 2 लेक्चर्स में साइन 0 देखा, 30 देखा, 45, 60, 90, 53, 37, बट अब साइन 15 निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। साइन 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं ऐसे। तो अब सिंपल है, अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम इसमें साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है अपना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करेंगे। साइन 45 कितना था अपना 1 बाय रूट 2। कॉस 30 कितना था अपना रूट 3 बाय 2। कॉस 45 कितना था अपना 1 बाय रूट 2 एंड साइन 30 होता अपना 1 बाय 2। अब इनको पुट कर देंगे इसमें साइन 45 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस 30 रूट 3 बाय 2 माइनस कॉस 45 कितना था 1 बाय रूट 2 एंड साइन 30 कितना था अपना 1 बाय 2। तो ये अपना निकल के आ गया रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रूट 2। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है 1075। तो 1075 को हम कैसे लिख सकते हैं 1045 प्लस 30 लिख सकते हैं ऐसे। अब इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे 10 ए प्लस बी। 10 ए प्लस बी अपना क्या होता है 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए 10 बी। ठीक है, तो यहां लगाते हैं फॉर्मूला। तो 1045 प्लस 1030 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1045 इंटू 1030। ठीक है, 1045 क्या होता है 1 होता है एंड 1030 क्या होता है 1 बाय रूट 3। तो वो वैल्यू डाल देंगे इसमें। 1045 क्या है 45 क्या है 1 प्लस 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना निकल के आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1।
क्लियर है यहां तक? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है cos 82। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? cos 45 डिग्री प्लस 37 डिग्री। ठीक है, अब 37 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कल ही आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो अगर भूल गए हो। ठीक है, ये 90 डिग्री है अपना। ठीक है, और ये अपना एज्यूम करते हैं 37 डिग्री है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? 53 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये 53 है, ये 53 है, तो ये अपना 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 4 निकल के आ जाएगा। तो यहां से cos 37 कितना निकल के आ जाएगा अपना? 4/5। cos 37 क्या होता है अपना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो गया अपना 4/5। ठीक है, सिमिलरली साइन 37 कितना हो जाएगा? 3/5। तो इसको यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? cos a प्लस बी। cos a प्लस बी अपना क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 45 cos 37 माइनस sin 45 माइनस इंटू sin 37। ठीक है, cos 45 कितना होता है अपना? 1/√2, एंड cos 37 अपन ने निकाला 4/5, तो 1/√2 इंटू 4/5 माइनस sin 45 अगेन 1/√2, और sin 37 हमने निकाला 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 1/5 रूट। तो ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें निकालना है हम लोग को tan 105 की वैल्यू। तो इसको कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं? tan 60 प्लस 45। अब हम लोग यूज करेंगे tan a प्लस बी। tan a प्लस बी होगा tan 60 प्लस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। tan 60 क्या होता है अपना? √3, एंड tan 45 अपना होता है 1। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा √3 प्लस 1, 1 माइनस √3। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें निकालना है अपने को tan 113। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan 60 प्लस 53। तो tan अभी आपको निकालना पड़ेगा tan 53 की वैल्यू। 53 के लिए अगेन वो ट्राइंगल यूज करेंगे, स्टैंडर्ड ट्राइंगल। ये 53 है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 है और ये 53 है, तो ये अपना हाइपोटेन्यूज होती है 5, बेस होता है आपका 5, बेस होगा 3, और परपेंडिकुलर अपना हो जाएगा 4। तो यहां से हम लोग tan 53 क्या लिख सकते हैं? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो गया 4/3। ठीक है, अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 प्लस tan 53 1 माइनस tan 60 इंटू tan 53। ठीक है, तो tan 60 अपना क्या होता है? √3 होता है, उसमें tan 53 ऐड कर दो 4/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 अगेन √3 इंटू 4/3। अभी हम लोग को क्या करना है? साइन 74 निकालना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? साइन 37 प्लस 37, और एक और तरीके से लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 37। ठीक है, तो साइन 2 थीटा अपना क्या होता है? 2 साइन थीटा, थीटा क्या अपना 37, एंड 2 कॉस थीटा, वो भी अपना है 37। इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली, कॉस 37 पीछे निकाले ट्राइंगल से, वो कितनी थी? 4/5, एंड साइन 37 निकाला 3/5। ठीक है, तो 2 इंटू 3/5
इंटू 4/5, ये निकल के आ जाएगा अपना 24/25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें अपने को निकालना है cos 106। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 53 प्लस 53 भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं cos 2 इंटू 53। ठीक है, cos 2 थीटा क्या होता है अपना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फिर से हम लोग वो राइट एंगल ट्राइंगल जो अपना स्टैंडर्ड ट्राइंगल है उसको लिख कर लेंगे। ये अपना 90 डिग्री, ये अपना होता है 53, तो ये होगा अपना बेस अपना हो जाएगा इसमें 3, हाइपोटेन्यूज अपना हो जाएगा 5, और बेस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर वो अपना हो गया 4 पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां से साइन 53 कितना हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, कॉस 53 क्या हो जाएगा अपना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, वो वैल्यूज यहाँ डाल दो। कॉस 53 क्या है अपना 3/5 का स्क्वायर, माइनस साइन 53 कितना निकला 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 9/25 माइनस 16/25। ठीक है, तो ये अपना निकल गया आ गया -7/25। एक और चीज आपने नोटिस की होगी, देखो cos थीटा अपना कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है, हमने देखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सिर्फ साइन थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होता है एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने नेगेटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू निकल के आने की नेगेटिव। देखो नेगेटिव निकल गया ये। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखा। ठीक है, और उस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस किए। होप आपको यहां तक सब क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग करेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और उसके साथ साथ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोगों ने जो कवर किया मैं क्विकली एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो देखा। ठीक है, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने देख लिए। ठीक है, उसका शॉर्टकट क्या था उसका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो वहां से अपने को, तो ये अपना होता है साइन थीटा, ये रेशियो होता है अपना कॉस थीटा, एंड ये होता है अपना टेन थीटा। ये इसकी ट्रिक थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या कवर किया, साइन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 एंड 90, ये वैल्यूज कैसे निकालनी है। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ट्राइंगल से हमने 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालना देखा। ठीक है, देन हम लोगों ने देखा विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेंट सिस्टम, अगर थीटा मोर देन 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, ये 2 लेक्चर में हमने कवर किया था, और आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देखी। ठीक है, और उस पे बेस क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, एंड उसके साथ साथ अगर अपने को टाइम मिला तो हम लोग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी उसी लेक्चर में कवर करेंगे। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।